नमस्कार, जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। उपायुक्त नमनप्रीत लकड़ा की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें गिरिडीह जिले में अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सेंटर की स्थिति और नए केंद्रों के लिए प्राप्त आवेदन पर चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालित क्लिनिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और छापेमारी दल का गठन किया जाएगा। उपायुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत लिंग अनुपात सुधारने के प्रयासों को भी गति देने का निर्देश दिया। बैठक में गिरिडीह जिले के सिविल सर्जन, महिला चिकित्सा पदाधिकारी और अन्य प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने कहा कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य लिंग चयन और लिंग आधारित गर्भपात पर रोक लगाना है, ताकि गिरते लिंग अनुपात को सुधारा जा सके। इस दौरान सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में इस कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। गिरिडीह में विकास के तमाम दावों के बीच कुछ गांवों की तस्वीरें सिस्टम की असलियत को उजागर कर रही है। पीड़ताड़ के डहिया और दलुआडी जैसे गांवों में ना तो पक्की सड़कें हैं और ना ही 4 पहिया वाहनों के लिए उचित रास्ते। इस वजह से ग्रामीणों को न केवल दैनिक जीवन में परेशानी होती है, बल्कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को खाट पर टांग कर इलाज के लिए ले जाना पड़ता है। हाल ही में डहिया गांव में मनीषा नामक आदिवासी महिला को गंभीर चोट आई और उसे इलाज के लिए खाट पर लेकर लोग 2 नदियां पार कर पक्के मार्ग तक पहुंचे, लेकिन फिर भी इलाज की महंगी लागत ने उनके सपने तोड़ दिए। यह स्थिति दर्शाती है कि गिरिडीह के आदिवासी इलाके में न केवल सड़क और चिकित्सा सुविधाएं की कमी है, बल्कि गरीबी के कारण इलाज भी महंगा हो जाता है। यह मामला केवल एक उदाहरण है, ऐसे कई अन्य मामलों ने विकास के दावों के पोल खोल दी है। गिरिडीह में आदिवासियों की स्थिति कभी नहीं सुधरी और सिस्टम की उपेक्षा ने उनकी जिंदगी को और भी कठिन बना दिया है। इसको क्या हुआ है जो खटिया में टांग के ला रहे हैं? खटिया में ला रहा है तो इसको थोड़ा पानी ला रहा था तो उसमें गिर गया तो टूट गया है। टूट गया के बाद हम लोग का गाड़ी रास्ता भी नहीं है। खटिया में क्यों ला रहे हैं? मतलब वहाँ हम लोग गाड़ी नहीं जा सकता है? गाड़ी नहीं जा सकता। 2 जगह 2 ठो नाला है, नदी है 2 जगह। उस नाली में रोड भी बढ़िया से नहीं है, हम लोग इसी तरह लाना पड़ता है। तो ये खटिया में टांग के कहाँ तक ले जाइएगा? क्या करेंगे, जहाँ रोड मिलेगा गाड़ी मिलेगा वहाँ तक लेके जाना पड़ता है ना। हम लोग के लिए एम्बुलेंस मिलता है ना, कभी कोई गाड़ी आता है फ़ोन करेंगे तो कभी भी नहीं, गाड़ी नहीं पहुँचेगा घर तरफ। सरकारी एम्बुलेंस है, उसमें फ़ोन करिए 108 में। ठीक है, उसमें 108 में फ़ोन करने से गाड़ी नहीं आता है? कहाँ आता है गाड़ी? उसमें हम लोग का नंबर भी मालूम नहीं है ना। हम लोग का नंबर भी नहीं है। हम लोग कोई इधर नदी में पुल बन जाने से गाड़ी अब घर तक चल जाएगा, घर तक पहुँच जाएगा। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग रोड बनवाने चाहते हैं, आप पुल बनवाइएगा 2 जगह। अच्छा, गली भी बढ़िया से बनना चाहिए रास्ता। गिरिडीह जिले में तिसरी और लोकाय पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर तिसरी चंदोरी लोकाय मार्ग पर पीछा करते हुए पुलिस ने भंडारी रोड पर एक बोलेरो को जब्त किया, जिसमें 244 बोतल रॉयल स्टैग ब्रांड की अंग्रेजी शराब लदी थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गए। खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने तिसरी थाने में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि लोकाय पुलिस ने नयनपुर में बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन तस्करों ने गाड़ी मोड़कर भागने की कोशिश की। इसके बाद लोकाय और तिसरी पुलिस ने संयुक्त प्रयास से बोलेरो का पीछा कर उसे भंडारी रोड पर छोड़े गए हालात में पकड़ा। पुलिस ने गाड़ी मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छापेमारी में तिसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार, लोकाय थाना प्रभारी अमित चौधरी सहित पुलिस कर्मी नीरज कुमार, अमित कुमार, मनोज कुमार और बाल गोविंद कुमार शामिल रहे। कि एक बोलेरो गाड़ी में शराब जो है सो यहाँ इधर से बिहार की ओर लोक नयनपुर थाना तरफ से निकल रही है। तो प्राप्त सूचना के आधार पर लोक नयनपुर थाना प्रभारी को बताया गया, उसने बैरिकेडिंग किया और बैरिकेडिंग को देखकर जो तस्कर शराब तस्कर था सो अपनी गाड़ी को वापस चंदोरी की तरफ लौटा दिया, तीसरी की तरफ। तो वहाँ से फिर लोकायन नयनपुर के थाना प्रभारी ने
ओसी तीसरी को सूचना दिया कि सर इस तरह की गाड़ी जा रही है, तो आप उसको डिटेन कीजिए। डिटेन किया गया। डिटेन करने के क्रम में एक ये तो बोलेरो है जो शराब से भरा हुआ था, उसको डिटेन किया। साथ में एक मोटरसाइकिल गाड़ी से इस बोलेरो को रेकी किया जा रहा था, वो भी गाड़ी हम लोग जब्त की है। दोनों ड्राइवर, तीसरी के थाना प्रभारी की टीम और लोकनारायणपुर के थाना प्रभारी की टीम का संयुक्त प्रयास रहा और छापामारी के द्वारा इसकी प्राप्ति हुई। 14 पेटी 200 कितना बोतल 244 बोतल है। 750 ml का और 350 है, 350 ml का है जो बनाए हुए हैं। ये 750 ml का 161 बोतल है और 350 ml का 83 बोतल है। अभी हम लोग इसका पता लगा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, और इसमें जो 750 ml का जो है इसमें लिखा हुआ है ओनली सेल फॉर पंजाब, और 350 ml में फॉर सेल इन झारखंड ओनली, ये दोनों टैग लगा हुआ है। और लगातार हम लोग अवैध शराब की तस्करी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका फलाफल आप लोग भी के संज्ञान में भी होगा। नए साल के आगमन को लेकर यातायात पुलिस गिरिडीह की ओर से सोमवार को अर्गा घाट समेत अन्य इलाकों पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शराब पीकर कोई वाहन ना चलाए, इसको ध्यान में रखते हुए जांच किया गया। ब्रेथलाइजर यंत्र से वाहन चालकों की जांच की गई। इस अभियान को खंडोली मोड़ और वाटरफॉल मोड़ के पास भी गति दी गई। इसकी अगुवाई यातायात इंस्पेक्टर दुगन टोपनो, MVI मोहम्मद इरफान आलम, गौरी शंकर के साथ रोड सेफ्टी ऑफिसर वाहिद खान समेत यातायात जवान जांच में जुटे हुए थे। इस बाबत यातायात इंस्पेक्टर ने सभी लोगों को नए साल का अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खंडोली और वाटरफॉल गिरिडीह का मुख्य पर्यटक स्थल में मशहूर है। बड़ा दिन को लेकर लोगों का इन दोनों स्थानों पर आना जाना शुरू हो गया है। हम लोगों की ओर से लगातार जांच अभियान चलाया जाएगा। खासकर इस जांच में यह पता लगाया जाएगा कि शराब पीकर तो वाहन नहीं चलाया जा रहा है। यदि शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। चेहरा बाहर कर लीजिए। गाड़ी कहाँ गई हो? 2024 और आगामी आप 2025 आने वाले 9 वर्ष से जो भी यहाँ पर पिकनिक स्थल है गिरिडीह में, जैसे आपका खंडोली हो गया और आपका उसरी, जो कि यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल है गिरिडीह वासियों, जहाँ पर हमारा एक मुख्य अभियान चल रहा है ड्रिंक एंड ड्राइव के विरुद्ध। ये इसलिए चलाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति ड्रिंक करके ना चलाए, जिससे कि हो सकता है कि आपका 9 वर्ष कहीं दुखद वर्ष में ना बदल जाए। इसलिए हम लोग का प्रयास है कि व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तियों को जो ड्रिंक करके चला रहे हैं गाड़ी, तो चिन्हित करें, उन्हें जो भी कानूनी प्रक्रिया है उनकी दंडात्मक कार्रवाई करें। और पब्लिक से हमें अनुरोध है कि वो 9 वर्ष अपना सुख से मनाएं और पी के गाड़ी कृपया ना चलाएं, जिससे कि उनके परिवारजनों का 9 वर्ष। आज गिरिडीह के खंडोली डैम में कायस्थ महापरिवार द्वारा आयोजित परिवार मिलन समारोह और वनभोज कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से सैकड़ों परिवार एकत्र हुए। इस समारोह की अध्यक्षता कृष्ण कुमार सिन्हा ने की और संचालन सतीश कुंदन व राजेश सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी, जिनमें संजीव नाथ धुल्लू ने इस आयोजन को एक सपना साकार होने जैसा बताया। सतीश्वर सिन्हा ने समाज को एक दिशा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। संचालन के दौरान अजय कुमार सिन्हा मंटू ने स्वामी विवेकानंद जयंती और रक्तदान शिविर की घोषणा की, जबकि प्रकाश सहाय ने कायस्थों का सर्वेक्षण और जनगणना का सुझाव दिया। कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की भी चर्चा हुई, जैसे गरीब लड़कियों की शादी में मदद और मेधावी छात्रों की सहायता।
यह आयोजन समाज के भीतर एकजुटता और पारदर्शिता के महत्व को दर्शाता है और सभी ने मिलकर एकजुट होकर समाज के विकास की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। बात है ऐसे न पीऊं प्यासी ये रात है ऊपर से हसीनों का दिला और रानो जवानो। इधर आ जाइए, इधर आ जाओ, सामने आ जाइए, इधर और मेन तो इधर आ जाए। फोटो सेशन हो रहा है, ड्रोन आपके पास जा रहा है मानते हैं और ये सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत अच्छा है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज जो है हम उनका स्वागत करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। जैसा कि सतीश भैया ने कहा है तो लोकतांत्रिक तरीके से होगा। एक बार बहुत पहले प्रयास भी किया गया था, इस बार हर एक गांव में बूथ बनेगा ऐसा हम लोग का है। और सभी जितने भी स्टेज पर सामने में बैठे हैं सभी को हम नमस्कार करते हैं और जितने भी इधर सामने में बैठे हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं। एक प्रयास है, वो प्रयास कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी समझ लीजिएगा। एक जंगल में आग लगी हुई थी, बस यही समझ लीजिए कि अपने जाति विशेष की बात नहीं हो रही है, लेकिन उस कहानी को समझिए। एक जंगल में आग लगी हुई थी और जब आग लग गई थी तो सभी शेर, चीता, लोमड़ी, भालू जितने भी जंगल में थे सब भाग रहे थे। और उसी समय एक गौरैया, छोटी सी गौरैया बगल के खंडोली तालाब से अपने चोंच में पानी भरकर वो लाती थी और वो जंगल में जो दवानल कहते हैं उसमें जाके ऊपर में जाके डाल देती थी। एक चोंच में कितना पानी आएगा, लेकिन बार बार प्रयास, सुबह से शाम तक प्रयास करते रहे तो कुछ परिवार आ गए उनके और कई पक्षियों ने आकर उस दवानल में आकर ऊपर से अपने चोंच से पानी डाल देते थे। शेर भाग गया था, लोमड़ी भाग गया था, तमाम लोग भाग गए थे। तो जब उसको बोला कि ये पागल है जो इस प्रकार से कर रहा है, तो चिड़िया ने रुककर कहा था कि पागल, हाँ वो पागल है। पा मने पाने के लिए, गौ मने गतिशील और लौ मतलब लक्ष्य की, और वो पागल है। दूसरा, जब इतिहास में नाम होगा तो हमारा नाम भागने वाले में नहीं होगा, हमारा नाम बचाने वाले में होगा। इसलिए आज ये जो हमारा जो जंगल है और ये जो दवानल है उसमें एक चिड़िया के जैसा हम और आप उसको बचाएं। आज कायस्थ समाज का एक बड़ा बैठक हुआ गिरिडीह में और इसमें हजारों लोग यहाँ आगमन हुआ। आगे भविष्य में कायस्थ से एकजुटता के लिए जोर शोर से हम लोग रहेंगे। यहाँ भोजन हुआ, पिकनिक हुआ और कई चीजों पर विस्तार से बात हुई। कुटिया मंदिर रोड स्थित आरआरपी गोयनका सेवा सदन में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा के छठे दिन सोमवार को कथा सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक कथा आयोजित की जाती है। श्रीमद् भागवत कथा का राजपान वृंदावन से पहुंची अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता परम पूज्य देवी प्रतिभा जी द्वारा व्यास पाठ से कराया जा रहा है। पूज्य देवी जी ने छठे दिन भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के विवाह का प्रसंग सुनाया। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अन्य लीलाओं का वर्णन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजकुमार गोयनका और इनके परिवार द्वारा आयोजित किया गया है। कथा के सफल संचालन को लेकर राम जीवन गोयनका, मुरलीधर गोयनका, दिलीप गोयनका, मुकेश गोयनका, अमित गोयनका, अनूप गोयनका, मनीष गोयनका, बलराम गोयनका, रीशु गोयनका, शुभम गोयनका, तनय गोयनका, मनन गोयनका लगे हुए हैं। वो भी कहती है कि पहले भगवान की सुना जाए, उसके बाद अपना बता दिया जाए। भगवान ने घंटों तक पतिव्रत धर्म की चर्चा की। रात में इस चांद को देखना चाहती हो तो देख लिया, अब चले जाओ। बंसी मुझे देखना था तो देखिए, अब चले जाओ। लेकिन गोपियां सोचती हैं पाने के लिए आए हैं, सब कुछ बंधन को तोड़ करके आए हैं। तब भगवान ने स्वीकारा। आगे सुंदर
हमारे सभी के पति, असली पति तो केवल आप हैं। इसलिए हम सबको छोड़ करके आपके शरण में आएंगे। जैसे गोपी आज प्रभु जगन्नाथ की भागवत कथा चल रही है और इस मथुरा से आए में हमारी माता जी है और आज के दिन हम लोग एनिवर्सरी बनाएंगे अपने चाचा जी का बजरंग लाल गोइनका RRP गोइनका सेवा सदन में ये सेवा चल रही है। आप लोग के उपलब्ध में, आप लोग की सेवा में सारे लोग गोइनका परिवार बैठे हुए हैं। आप आइए और उनका आनंद लीजिए भागवत कथा का। धन्यवाद। गांडे विधानसभा और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के सीमा पर अवस्थित खिरोना गांव आज भी विकास का बाट जो रहा है। यह गांव बेरदोंगा पंचायत में पड़ता है। इस गांव में आज भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ पर मुख्य रूप से सड़क की मांग पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से किया जा रहा है, लेकिन कई विधायक आए और गए, लेकिन आज तक यहाँ पर सड़क नहीं बनाया जा सका है। सड़क की समस्या को लेकर यहाँ के ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि उन लोगों ने इसकी जानकारी वर्तमान मुखिया को भी दी है, लेकिन सड़क की समस्या आज भी बरकरार है। फिलहाल स्थानीय ग्रामीणों ने श्रमदान करके कुछ मोरम डालकर आने जाने लायक सड़क बनाने का प्रयास किया है, लेकिन यह सड़क आगे के लिए सुखद साबित नहीं होगा। ग्रामीणों ने झारखंड सरकार से मांग किया है कि इस गांव में सड़क के साथ साथ जो भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है उसे पूरा किया जाए। के देवीलाल घर तक ले रोड निर्माण कराना है। हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत है। बरसात में तो एकदम बंद हो जाता है आने जाने के लिए। अभी भी जो है तंदुरुस्त नहीं है, खराब रोड। खिरौना ग्राम टोला बेरदोंगा पंचायत गांडे हम लोग का पड़ता है। विधानसभा गांडे विधानसभा का है। हम लोग हरिजन टोला यहाँ पर है बहुत संख्या में, लेकिन हम लोग को रास्ता नहीं है, न चापाकल है, न और कुछ है, न PCC है, कुछ नहीं है। आने जाने के लिए बहुत हम लोग को कठिनाई भोगना पड़ता है बरसात में। पानी के मामले में पीने की क्या व्यवस्था? पानी की व्यवस्था है। हम लोग चापाकल भी एगो खराब, दो है, दोनों खराब है। हम लोग का यहाँ पानी पीने की व्यवस्था कुछ नहीं। कुआं से हम लोग पीते हैं पानी। कितना कुआं है? एक एक कुआं है यहाँ गाँव में हम लोग के इधर। कुल मिला के कितना परिवार होंगे यहाँ? कुल मिला के हम लोग कम से कम 400 परिवार होंगे। तो ये हो गया पानी की समस्या। रोड के बारे में जो बोल रहे हैं, दूरी कितना होगा जो रास्ता खराब है? हाँ, यहाँ से लेके चलिए, हम लोग का गांव से लेके लगभग 1.5 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर तक खराब है। जो कि अभी कुछ है राहत, बरसात में आने जाने का एकदम बंद हो जाता है। इस संबंध में आधिकारिक तौर पर किनको सूचना दिए हैं आप लोग? किससे मांग किए हैं? हाँ, मुखिया तो कहे, अगला पूर्व मुखिया भी बोले, ये भी मुखिया भी है जो अर्जुन मरंडी, उनको भी बोले। तो उनसे क्या आश्वासन मिला? हम बोले होगा, आने समय आने पर होगा। उनसे कि हम लोग यहाँ 400 से 500 आबादी है और पानी का बहुत तकलीफ है। ये नल जो लगा है, ये वो जो कौन सा नल है, इसमें महीने में एक ही दिन पानी आता है। कभी आता है 10 मिनट 5 मिनट, वो भी नहीं आता। और पानी का इसका मतलब कुछ भी नहीं है। पानी इसमें कोई, ये पानी से कुछ हो ही नहीं पाता। और इतना आबादी में हम लोग 500 आबादी में से तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कुआं है। और खैरनवा गांव है, कीरत दास नाम है हमारा। और देखिए हम लोग के एकदम से हम लोग आना जाना के लिए बहुत समस्या हो जाता है। बरसात में हम लोग के एकदम से पैदल आना जाना के लिए जैसे बहुत मजबूर होते हैं, दिक्कत होते हैं। कि ये रास्ता बहुत ख़राब है और बहुत तकलीफ होता है। बारिश होता है तो चल के जाने में, आने जाने में, वो बाइक तो छोड़ो, साइकिल चल के जाने में बहुत तकलीफ होता है, परेशानी होता है। और पूरा यहाँ से लेकर पूरा हर जगह तक हम लोग का ये हाल है। रास्ता को बहुत जल्दी, मतलब किसी भी तरह से हम लोग को रास्ते को मरम्मत किया जाने का हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि कोई भी है, ये रास्ते को जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए।
वर्ष 2024 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को खंडोली स्थित नेचर व्यू रिजॉर्ट में म्यूजिकल आईना लाइव बैंड का आयोजन होने जा रहा है। बताया गया कि गिरिडीह में पहली बार इस तरह का आयोजन होने जा रहा है। रिजॉर्ट के संचालक अवनीश अंशु ने गिरिडीह वासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि नए साल के स्वागत एवं पुराने साल की विदाई को लेकर म्यूजिकल लाइव बैंड का आयोजन किया जा रहा है। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका आनंद उठाने की अपील की। साथ ही इस नए साल के आगमन को लेकर आयोजित न्यू ईयर म्यूजिकल लाइव बैंड के साथ यह रिजॉर्ट एक धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। ऑफर में बताया गया कि मात्र 749 रुपए में प्रति व्यक्ति के लिए असीमित मजेदार भोजन और फुल मस्ती। वहीं 6 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए मात्र 399 का ऑफर रखा गया है। बताया गया कि यहाँ घर जैसा सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और फास्ट फूड सामग्री मौजूद है। रिजॉर्ट संचालक ने इस मौके का फायदा अधिक से अधिक संख्या में लोगों को उठाने की अपील की है। समस्त गिरिडीह वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट पहली बार खंडोली में आप लोग के समक्ष 31 दिसंबर को लाइव बैंड पार्टी कराया जा रहा है। आप सभी गिरिडीह वासियों से मेरा अनुरोध है, आए, परिवार के साथ आए और इस लाइव बैंड का मनोरंजन उठाएं। नए वर्ष का स्वागत करें। फैमिली रेस्टोरेंट में यहाँ खाने पीने का सबका व्यवस्था है। आप लोग आए यहाँ और आराम से अपना प्रोग्राम एंजॉय करें। धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ वामपंथी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया है। गिरिडीह के तिसरी और गांवा प्रखंड में भाकपा माले द्वारा आयोजित प्रतिवाद मार्च में पूर्व विधायक राजकुमार यादव सहित कई नेताओं ने भाग लिया। इस मार्च में गांधी मैदान से तिसरी चौक तक नारेबाजी करते हुए अमित शाह का पुतला फूंका गया। राजकुमार यादव ने कहा कि यह टिप्पणी न सिर्फ बाबा साहब के अपमान के समान है, बल्कि दलित, आदिवासी और संविधान के समर्थकों के खिलाफ भी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा संविधान को खत्म कर मनुवादी संविधान लागू करने की साजिश रच रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करेगी तो उनका संघर्ष जारी रहेगा। हम तमाम देश के वामपंथी संगठन मिल करके आज राष्ट्रव्यापी आज इसको प्रतिवाद हम लोग कर रहे हैं और अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसा देश का गृह मंत्री नहीं चाहिए जो देश को बांटने की राजनीति करता है, जो देश को संविधान को खत्म करने की बात करता हो, जो लोकतंत्र को खत्म करने की बात करता हो, जो धर्म के आधार पर लोगों को नफरत की राजनीति करता हो, ऐसा देश का गृह मंत्री नहीं चाहिए। और इसीलिए पूरे देश के लोगों ने आज सड़कों पर है और देश के गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। 30 दिसंबर को पूरे देश में सभी वामपंथी दलों के द्वारा और देश के तमाम किसान संगठनों के द्वारा जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो अपमानजनक टिप्पणी किया गया है, और ये अपमानजनक टिप्पणी बाबा अंबेडकर साहब के खिलाफ नहीं बल्कि इस देश के जो दलित, आदिवासी हैं, जो इस देश के सामाजिक न्याय संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, उसके खिलाफ में ये टिप्पणी है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को एक मनुवादी संविधान बनाना चाहती है और जो बाबा साहब ने इस देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए और इस देश में तमाम वर्गों को ध्यान में रख करके जो संविधान बनाए उसको खत्म करके और एक ऐसा मनुवादी संविधान बनाना चाहते हैं जहां पर इन समाज के लोगों का कोई जगह नहीं होगा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।